Hello everyone, welcome to Exam Centric. This is Aditi and I hope you all are doing really well. हमारा आज का सेशन है एरर डिटेक्शन पे. सो एरर डिटेक्शन आपको पता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है. यहाँ पे आप जो भी ग्रामर के रूल्स आपने पढ़े हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे. सो वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो भी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं एरर डिटेक्शन में वो सब डिस्कस करेंगे डिटेल में. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्ट क्वेश्चन is on the screen. Please give it a quick read and tell me the answer. So, Finance Minister Nirmala Sitharaman subject has herself talked about wanting to see. सीतारामन ने क्या बोला है? उसने खुद बात करी है. ये एम्फेसिस के लिए है. ठीक है, herself यहाँ पे क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है. So, Finance Minister ने क्या बोला है? Talked about wanting to see a post-pandemic budget. वो क्या देखना चाहती है? एक post-pandemic budget देखना चाहती है. Never seen before in 100 years. जो पिछले 100 सालों में किसी ने नहीं देखा. ऐसा बजट देखना चाहती है post-pandemic. It is not clear what she actually meant by that. Clear नहीं है इसका मतलब क्या है जो उसने स्टेटमेंट दी है. लेकिन now it gave rise to hopes for another 1991. लेकिन उसके स्टेटमेंट से क्या हो गई है? किस चीज क्या आ गई है? होप्स हो गई हैं. क्या लोगों को क्या होप हो गई है? फॉर अनदर 1991 काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू, कि बजट कम लिबरलाइजेशन में ब्रेक थ्रू आएगा. राइट, सो कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है जब आप एरर डिटेक्शन के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं. तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे. राइट, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में है या नहीं. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. उसके बाद आपने ध्यान देना होता है टेंसेस पे. कौन सा टेंस में बात हो रही है, वो टेंस मेंटेन्ड है या नहीं. राइट, फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब जो भी लगे हैं उनके फॉर्म ठीक है या नहीं है. राइट, फिर प्रेपोजिशन सही है या नहीं है. राइट, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट क्या है? सीतारामन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन. ये पूरा आपका सब्जेक्ट है. हैज हरसेल्फ टॉक्ड अबाउट, उसने खुद बात करी है. वांटिंग टू सी अ पोस्ट पैंडेमिक बजट, जो पहले कभी नहीं दिखा है. नेवर सीन बिफोर इन 100 years. यहाँ तक ठीक है. इट इज नॉट क्लियर व्हाट शी एक्चुअली मेंट बाय दैट, ये भी ठीक है. बट नाउ इट गेव राइज, यहाँ गड़बड़ हो गई. नाउ इट गेव राइज, नाउ के साथ हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. और ये जो न्यूज है इसका टेंस देखो क्या है? हैज हरसेल्फ टॉक्ड अबाउट. राइट, कौन सा टेंस है ये? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो उसी के पैरेललिज्म इस वजह से जो उसने स्टेटमेंट दी है आप क्या हो गए हैं? नाउ इट गेव राइज नहीं होगा, इसको आप चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इट है तो हम हैज लगाएंगे. इट गेव नहीं होगा, इट हैज गिवन होगा. It has given rise to hopes for another 1991 kind of breakthrough. Right, so answer आपका C में error है. Answer would be C, option number C. Clear? So पढ़ते हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ध्यान देना है. टेंस क्या है वो ध्यान देना है. टेंस मेंटेन रहना चाहिए. अगर आप कभी पास्ट में रेफरेंस दे रहे हैं तो पास्ट टेंस का रेफरेंस होना चाहिए. प्रेजेंट का रेफरेंस दे रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए. राइट, उसी अकॉर्डिंग आपको फॉर्म ऑफ वर्ब देखना है. वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा उस टेंस में, पर्टिकुलर टेंस में. राइट, एंड देन कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे जहां पे आपके प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इनके रूल्स अप्लाई हो रहे हैं. राइट, ये सीधा रूल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. राइट, ये जो शुरू के आपके जो 3 हैं ये आपके थोड़ा रीडिंग स्किल्स को चेक करते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल इंग्लिश के एक्सपर्टीज को चेक करने के लिए. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप. स्टार्ट रीडिंग, फटाफट रीड करिए, बताइए कौन से पार्ट में एरर है. सब रीड करेंगे. 10 payloads in total were lofted on the same rocket. 10 payloads को क्या किया गया? लॉफ्ट किया गया. लॉफ्ट होता है रॉकेट में प्रोपेल करना. ठीक है, तो रॉकेट से 10 पेलोड्स को भेजा गया. और ये रॉकेट
विच मतलब रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए लगा है. विच वॉज लॉन्च्ड, क्या लॉन्च हुआ था ये रॉकेट, फ्रॉम अंडर द विंग ऑफ वन ऑफ द, अंडर द विंग मीन्स उसकी लीडरशिप के अंडर, of one of the entrepreneur's old 747 jumbos, and now Sir Richard Branson's rocket company, Virgin Orbit, has succeeded to put its first satellites in space. ठीक है, 10 payloads in total were lofted, 10 payloads को भेजा गया था on the same rocket which was launched, उसी rocket से भेजा गया था from under the wing of one of the entrepreneur's old 747 jumbos होता है aircrafts, airplanes, and now Sir Richard Branson's rocket company, Virgin Orbit, has succeeded to put. Okay, so has succeeded. Succeeded यहाँ पे क्या है? Verb है. इस verb के साथ हम to नहीं लगाते, right? जो preposition लगता है ऐसे नहीं बोलते. He succeeded to do something. ये गलत है, ठीक है? That is wrong. क्या लिखते हैं आप? रूल क्या कहता है? आपको succeeded to do नहीं होता है. कैसे क्या लिखते हैं आप? Succeeded in doing something. तो succeeded के साथ जो करेक्ट फॉर्म होती है in लगता है, preposition in लगता है और gerund form लगता है, right? So has succeeded to put नहीं होगा, succeeded in putting, right? So option would be D में error है, यहाँ पे आंसर would be C. क्लियर है? सिंपल preposition based क्वेश्चन था. प्रेपोजिशन आपके फिक्स्ड होते हैं वर्ब के साथ एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में या यूजेज में क्या प्रेपोजिशन लगता है उसके ऊपर डायरेक्ट रूल बेस्ड क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. कम ऑन, क्विक, गिव इट अ क्विक रीड प्लीज. चलिए जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा. फटाफट से 1 मिनट दे रहे हैं आपको. रीड एंड बी रेडी विद द आंसर्स, देन वी विल डिस्कस दिस. It's a very tricky question. So, Bharat Biotech got a spike again earlier this month after an unseemingly spat with Serum Institute and questions around the efficacy of its own vaccination. ठीक है, भारत बायोटेक क्या मिला? स्पाइक मिला. क्यों मिला? Earlier this month. किसके बाद मिला? After an unseemingly spat. Okay, so आपका जो एरर है वो यहाँ है. अनसीमिंगली कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है? सीमिंगली होता है. सीमिंगली का मतलब होता है एपरेंटली. सीमिंगली होता है एपरेंटली, लेकिन वो फाइट अनसीमिंगली कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है? एपरेंटली, लेकिन एपरेंटली यहाँ पे नहीं है. स्पैट का मतलब होता है फाइट. फाइट जो कि मीडिया टेंशन में आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनसीमिंगली फाइट नहीं कहते, अनसीमली फाइट कहते हैं. अनसीमली फाइट. इसको स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट? सो यहाँ पे आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो जिसका हम ऑपोजिट नहीं यूज कर सकते, जैसे अन लगा के, इन लगा के, ये यूज नहीं कर सकते, राइट? सो अनसीमिंगली इज नॉट अ वर्ड. सीमिंगली का ऑपोजिट अनसीमिंगली नहीं होता. तो हर एक वर्ड के आगे प्रीफिक्स लगा के ऐसे ऑपोजिट नहीं बना सकते, राइट? सो अनसीमिंगली नहीं होगा, ये होगा अनसीमली स्पैट. इसका मतलब क्या है? लड़ाई, बुरी लड़ाई हुई थी. किसके साथ हुई थी? सेरम इंस्टीट्यूट के साथ हुई थी. एंड क्वेश्चंस अराउंड एफिकेसी ऑफ इट्स ओन वैक्सीनेशन. एफिकेसी मतलब एफिशिएंसी, ये वर्ड ठीक है. ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, सी में एरर है. क्लियर है? नेक्स्ट चलिए. सो अब डायरेक्शंस क्या हैं? द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस. कुछ पार्ट्स हाईलाइटेड हैं. हाईलाइटेड पार्ट्स आर ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है? जो हाईलाइटेड है, जो बोल्ड में है, वो करेक्ट है, इसमें एरर नहीं है. ईच सेंटेंस इज फॉलोड बाय 3 एक्सप्रेशंस विच मे और मे नॉट कंटेन ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है? आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है? लेकिन जो बोल्ड है उसमें एरर नहीं, राइट? लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मार्केट इज डिस्क्राइब. मार्केट क्या कैसे डिस्क्राइब की जाती है? सबसे पहले तो डिस्क्राइब की जाती है इस वर्ड के साथ. हमको पता है क्या आता है डिस्क्राइब के साथ, क्या आता है? एज. तो इसमें तो एरर है, राइट? तो ये तो हमारा ऑप्शन है, राइट? इसमें तो एरर है. अ मार्केट इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स.
सो हमारे पास 1 में या तो ये ऑप्शन होगा, एलिमिनेट कर रहे हैं, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं, राइट। विच हैज़ अलाउड वेयर बायर्स एंड सेलर्स, विच हैज़ अलाउड, सबसे पहले तो बायर्स एंड सेलर्स लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग के साथ हम विच नहीं लगाते हैं, ठीक है। बायर्स और सेलर्स ने अलाउ नहीं किया है, बायर्स और सेलर्स को अलाउ किया जाता है टू ट्रेड, ठीक है। अगर किया जा रहा है तो हमारा कौन सा वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। और पैसिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट टेंस में इज लिखा है, इज डिस्क्राइब, ये भी पैसिव है, डिस्क्राइब किया जा रहा है तो पैसिव वॉइस है। जहां बायर्स और सेलर्स को अलाउ किया जाता है ये भी पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या होता है, बी की फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जहां पे बायर्स और सेलर्स को अलाउ किया जाता है, ठीक है। प्लूरल है तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, आर, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म अलाउड, राइट। वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर अलाउड, जहां पे बायर्स और सेलर्स को अलाउ किया जाता है ट्रेड करना, टू ट्रेड, एक्सचेंज गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, thus the involvements of the goods and the parties to trade simplify the demand and supply concepts and are thus the fundamentals of an economy, right। so एक बार second क्या है, which has allowed, right, तो which has allowed नहीं था, buyers and sellers are allowed, तो इसमें भी error है, right। so 1 and 2 दोनों में error है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, इजी। यहाँ पे हमारा क्या लगा है, वर्ब की फॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन था, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, और आपका फॉर्म्स प्रेजेंट टेंस में क्या होती है पैसिव वॉइस में, राइट। सो आपका वॉइस हो गया एक्टिव पैसिव और नरेशन हो गया, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट रहते हैं वर्ब के फॉर्म्स में, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको रीड करिए, सब रीड करेंगे इसको। स्टॉक मार्केट्स सीम टू बी, ऐसा लग रहा है स्टॉक मार्केट्स क्या है, बैकबोन है ऑफ एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के बैकबोन है। एंड ऑफ लेटली, ओके, ऑफ लेटली कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, राइट। दो तरीके से आप लिख सकते हैं, ऑफ लेट और लेटली, इन दोनों का मतलब होता है रिसेंटली, हाल ही में, राइट। स्टॉक मार्केट सीम टू बी द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी एंड ऑफ लेटली, ठीक है, रिसेंटली क्या हुआ है, दे हैव बिकम, तो ये तो होगा सीम टू बी द बैकबोन, ये तो ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। सेकंड में एरर है, ऑफ लेटली नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन ये और ये बचे, ठीक है, ये नहीं है और ई भी नहीं है और 1 भी नहीं है, राइट, 1 में भी कोई एरर नहीं है, राइट। एंड ऑफ लेट दे हैव बिकम द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और बहुत ही, और रिसेंटली क्या बन गए हैं स्टॉक मार्केट्स, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया है, अलाउिंग इन्वेस्टर्स द स्कोप ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स इन मल्टीट्यूड कंपनी, मल्टीट्यूड मतलब बहुत सारी, ये ठीक, मेनी कंपनीज, अलाउिंग इन्वेस्टर्स द स्कोप ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स इन मल्टीट्यूड कंपनीज, राइट। सो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड में एरर है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, give it a quick read please, tell me the option। So markets in India आफ्टर द लिबरलाइजेशन एरा के बाद क्या हुआ है, मार्केट्स इन इंडिया, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, मार्केट्स, हैव लेवरेज्ड, मार्केट्स है सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव, ठीक, हैव लेवरेज्ड टू द एक्सटेंट दैट दे आर प्रोटेक्टेड वेल, क्या प्रोटेक्टेड वेल है, दे क्या है यहाँ पे, मार्केट्स मतलब यहाँ पे क्या है, नाउन के लिए लगा है प्रोटेक्टेड वेल, नाउन के लिए आपका क्या यूज होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव प्रोटेक्टेड वेल नहीं होता, एडजेक्टिव क्या होता है, वेल प्रोटेक्टेड,
They are well protected. Markets are protected well नहीं, markets are well protected by. Okay, so option यहाँ पे second में error है, right? And boasts of efficient administrators. The government has always been proactive in its strategies to make the future of India market lucrative and attractive. Okay, option देख रहे हैं first. Era have leverage. Okay, markets in India liberalization era के बाद उनको leverage मिल गई है. अगर लेवरेज मिल गई है, उन्होंने लेवरेज दी नहीं है, उनको लेवरेज मिल गई है. किस चीज से मिली है? आफ्टर द लिबरलाइजेशन एरा मार्केट्स इन इंडिया को लेवरेज मिल गई है. अगर मिली है कहीं और से मिली है, पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लूरल में, राइट? हैव बीन V3. अगर सिंगुलर है तो हैज. यहाँ पे मार्केट्स की बात हो रही है तो मार्केट्स के साथ क्या है? हैव ठीक है, लेकिन साथ में क्या आएगा? हैव बीन लेवरेज्ड टू द एक्सटेंट. उनको इतनी ज्यादा लेवरेज मिल गई है. किस हद तक लेवरेज मिल गई है? दैट दे आर वेल प्रोटेक्टेड बाय लीगल प्रोसीजर्स एंड बोस्ट्स ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, राइट? तो 1 में एरर है और 2 में एरर है. ऑप्शन हो जाएगा आपका सी. ठीक है, इजी है. सो यहाँ पे भी आपका पैसिव वॉइस के रूल्स अप्लाई. चलो नेक्स्ट. द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर्स इन वन और मोर पार्ट. द पोर्शन स्पेसिफाइड इन बोल्ड सजेस्ट दैट इट्स ग्रामेटिकली करेक्ट. ठीक है, बोल्ड वाला करेक्ट है आपका, उसको ठीक नहीं करना है. किसी और में एरर है तो वो बताना है ऑप्शन देख के. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. Read it through and tell me the answer. Everyone will read it. Be ready with the answer. फिर इसको डिस्कस करेंगे. बताइए. चलिए. देयर अपीयर्स टू बी, ऐसा लग रहा है. ठीक है, देयर अपीयर्स टू बी, इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि बोल्ड में है और सही भी है. देयर अपीयर्स टू बी, ऐसा लग रहा है. देयर अपीयर्स टू बी अ ग्लिमर ऑफ होप. ठीक है, कुछ होप दिख रही है. देयर अपीयर्स टू बी अ ग्लिमर ऑफ होप इन द टॉप कोर्ट्स इंटरवेंशन. इंटरवेंशन का मतलब होता है जब आप किसी को इन्वॉल्व करते हो. तो यहाँ पे टॉप कोर्ट्स इंटरवेंशन का मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, उसकी इन्वॉल्वमेंट से ऐसा लग रहा है कि लोगों को होप मिल रही है, राइट? देयर अपीयर्स टू बी अ ग्लिमर ऑफ होप. ग्लिमर का मतलब थोड़ी सी होप दिख रही है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट बीच में इन्वॉल्व हो गया है. ऑल्दो देयर इज प्लेस फॉर डाउट. ओके, प्लेस फॉर डाउट नहीं होता है जहां पे आपको लगता है किसी चीज कोई डाउट की बात हो रही है, राइट? तो यहाँ पे प्लेस नहीं होता. प्लेस कोई जगह नहीं है, यहाँ पे होता है स्कोप. डाउट का कुछ स्कोप है, राइट? सो देयर इज प्लेस फॉर डाउट नहीं होता है, स्कोप फॉर डाउट होता है. अबाउट द इंटेंशंस बियॉन्ड द स्टे. ओके, इंटेंशंस बियॉन्ड नहीं होता. although there is scope for doubt about the intentions beyond the stay. stay के पीछे क्या intentions क्या थी? ठीक है, स्टे लगाने के पीछे क्या इंटेंशन थी और कमिटी बिठाने के पीछे क्या इंटेंशंस थी, राइट? तो इंटेंशंस के साथ हम बियॉन्ड नहीं लिखते, इंटेंशंस के साथ हम लिखते हैं बिहाइंड. आपको हेल्प करने के पीछे अगले की क्या इंटेंशंस है, ठीक है, उसके पीछे उसका अपना क्या मोटिव है, अपना अल्टीरियर मोटिव क्या है, राइट? तो ऐसे ही इंटेंशंस क्या है किसी चीज के पीछे, राइट? सो इंटेंशंस के साथ जो प्रेपोजिशन आता है दैट्स बिहाइंड. सो यहाँ पे थर्ड में एरर है और फोर्थ में एरर है. ऑप्शन इज बी. इजी. एक और क्वेश्चन देख रहे हैं. चलिए बताइए, रीड करिए इस क्वेश्चन को, ऑप्शंस देखिए और अपना आंसर बताइए.
द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू इंश्योर क्लैरिटी, गवर्नमेंट का क्या बनता क्या है, ऑल्सो नीड्स टू, ना उसका क्या बनता है, उसको क्या करना चाहिए, ऑल्सो नीड्स टू इंश्योर क्लैरिटी, उसको क्लैरिटी देना जरूरी है अबाउट वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन को लेके क्लैरिटी इंश्योर करना। द गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू इंश्योर क्लैरिटी अबाउट वैक्सीनेशन विद पॉजिटिव, जहां पे कॉमा ऐसे विद लग गया, ये आपका क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है। सो गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू इंश्योर क्लैरिटी अबाउट वैक्सीनेशन विद पॉजिटिव केसेस इन द कंट्री ड्विंडल, ओके, क्या ड्विंडल हो रहा है, पॉजिटिव केसेस, ठीक है, तो पॉजिटिव केसेस ड्विंडल हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ड्विंडल नहीं, यहाँ पे फॉर्म V1 ऐसे नहीं आएगा, आपको ये एडजेक्टिव की तरह आप समझ पा रहे हैं कि ड्विंडल जो है ये पॉजिटिव केसेस के लिए एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है तो या तो ईडी फॉर्म आती है या आईएनजी की फॉर्म आती है, जेरेंट फॉर्म आती है, राइट। सो पॉजिटिव केसेस कंट्री में ड्विंडल हो रहे हैं, तो ड्विंडल नहीं होगा, क्या होगा, ड्विंडलिंग, पॉजिटिव केसेस ड्विंडलिंग, राइट। सो फोर्थ में एरर हो रहा है आपका, विद नो सेकेंड वेव इन साइट सो फार, ऐसा लग रहा है अभी तक सेकेंड वेव आती दिख नहीं रही है, वो दिखने को साइट नहीं कहते, ठीक है, ये होमोफोन्स होते हैं, होमोफोन्स होते हैं जहां पे आपका प्रोनाउंसिएशन दो वर्ड्स की सेम होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होता है, राइट। सो सेकेंड वेव अभी दिख नहीं रही है, दूर दूर तक अभी नहीं लग रहा है कि सेकेंड वेव आ रही है। सो विद नो सेकेंड वेव इन साइट सो फार, तो ये साइट तो होती है कोई जगह, हम साइट विजिट पे जा रहे हैं तो वो जगह देखने जा रहे हैं, ये होता है व्यू, ठीक है, व्यू, ठीक है। तो इन साइट यहाँ पे इन प्लेस नहीं है, इन व्यू है, ठीक है, अभी नजर नहीं आ रही दूर दूर तक कोई सेकेंड वेव, तो यहाँ पे साइट की जगह हम रिप्लेस करेंगे साइट को, SIGHT फिफ्थ में। सो फोर्थ एंड फिफ्थ में एरर है, ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, इजी। नेक्स्ट, चलिए जल्दी पढ़िए क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर आएगा, अपना ऑप्शन तैयार रखिए डिस्कशन से पहले। सो ऑप्शन रेडी है आप लोगों का, आई प्रिज्यूम। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। यूएस ने पनिश किया है क्यूबा को फॉर डेकेड्स, कई सालों से, कई डेकेड से यूएस को पनिश किया, यूएस ने पनिश किया है क्यूबा को। द यूएस हैज पनिश क्यूबा फॉर डेकेड्स विद हार्श सैंक्शंस, उस पर कई सैंक्शंस लगाई है, किस होप में लगाई है कि जो कैस्ट्रो रिजीम है वुड इवेंचुअली कोलैप्स, ठीक है। सो जो कैस्ट्रो रिजीम है, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल एक लग रहा है, ये आपका एक कॉमन नाउन है रेजिम, और ये आपका प्रॉपर नाउन है, राइट। सो जहां पे भी आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का कॉम्बिनेशन होता है, हम उससे पहले एक आर्टिकल लगाते हैं, क्या आर्टिकल लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, आर्टिकल द, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बे ऑफ बंगाल, द IGI एयरपोर्ट, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो इन सबके साथ क्या लगाया, द लगाया। सो कोई एक चीज के लिए, एग्जाम्पल द रंजन कमिटी, सो ये आपका कॉमन नाउन है, इसको स्पेसिफिक कर दिया, प्रॉपर नाउन लगा के साथ में डेफिनेट आर्टिकल आएगा द। तो ऐसे यहाँ पे क्या आएगा आपका, होपिंग दैट द कैस्ट्रो रिजीम। सो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड में तो एरर है, राइट, तो ये आपका हट गया, ये भी हट गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। That the Castro regime would eventually collapse. यूएस ने पनिश किया है क्यूबा को, कई सालों से पनिश किया है, आगे देखो, एंड द क्यूबन कम्युनिस्ट सर्वाइव इवन द फॉल, लेकिन क्यूबन कम्युनिस्ट क्या सर्वाइव कर चुके हैं, उन्होंने सोवियत यूनियन का फॉल भी सर्वाइव कर लिया। इसका मतलब है कि वो पनिश तो करता है लेकिन वो क्या है, इतने रेजिलियंट है क्यूबन कम्युनिस्ट कि उन्होंने सोवियत यूनियन का फॉल भी सर्वाइव कर लिया था, राइट। अगर यहाँ पे बात हो रही है पनिश किया है, उनके बारे में नेगेटिव बात है, लेकिन उन्होंने, वो इतने रेजिलियंट है, वो सर्वाइव कर लेते हैं, उसका भी सर्वाइव कर लिया था, तो यहाँ इसको भी सर्वाइव कर लेंगे, तो ये इनके लिए पॉजिटिव है, राइट। जब दो अलग अलग सेंस में बातें जोड़ी जाती हैं तो हम
कंजंक्शन क्या लगाते हैं, एंड नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये उनके लिए नेगेटिव है कि उस पर सैंक्शन लगाए गए, लेकिन वो सर्वाइव कर जाते हैं। यहाँ पे लेकिन आ जाता है तो वहां पे आपको कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट यूज करना है, तो एंड नहीं यूज करना है, राइट। क्या लगाएंगे आप, बट द क्यूमेन कम्युनिस्ट सर्वाइव्ड, राइट। सो यहाँ पे फोर्थ में भी एरर हो गया। ऑप्शन आपका क्या बनेगा, इवन द फॉल, इसमें तो एरर होगा नहीं, बोल्ड है, राइट। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, थर्ड एंड फोर्थ। इजी। नेक्स्ट, चलिए बताइए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा सेशन का। पढ़िए इसको और अपना आंसर्स रेडी रखिए बिफोर द डिस्कशन। कम ऑन, कम अप विद एन आंसर, जो आपको ठीक लग रहा है वो बताइए, एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंजंक्शंस का, राइट। चलिए, ऑल्दो द कोल्ड वॉर मेमोरीज फेडिंग, यहाँ पे देखो एक कंजंक्शन लगा है ऑल्दो, ठीक है। ऑल्दो क्या बताता है, बेसिकली इज अ कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ये क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। ये क्या दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, राइट। ऑल्दो कोल्ड वॉर की मेमोरीज फेड हो रही हैं और अमेरिकन डिमांड कर रहे हैं अ रीसेट इन फॉरेन पॉलिसी, मिस्टर ओबामा री एस्टैब्लिश टाइज, नई पॉलिसी डिमांड कर रहे हैं, रीसेट हो रहा है और वो टाइज री एस्टैब्लिश कर रहा है। यहाँ पे सब बातें देखो एक ही टोन में चल रही। कोल्ड वॉर की मेमोरीज फेड हो रही है, पॉजिटिव। न्यू जनरेशन ऑफ अमेरिकन डिमांडिंग अ रीसेट इन फॉरेन पॉलिसी, पॉजिटिव। मिस्टर ओबामा री एस्टैब्लिश टाइज, पॉजिटिव। opened the American embassy and traveled to Havana, marking a new beginning, ये भी पॉजिटिव, राइट। सो फॉरेन पॉलिसी में, यूएस की फॉरेन पॉलिसी में क्या चाह रहे हैं, चेंज चाह रहे हैं, और आगे भी यही लिखा है कि मिस्टर ओबामा री एस्टैब्लिश कर रहे हैं टाइज को, ठीक है। मार्किंग अ न्यू बिगनिंग, इसका मतलब एक नई पॉलिसी जनरेट हो रही है। तो ये सारा की सारी चीज़ें आपकी क्या है, पॉजिटिव में बात हो रही हैं, दोनों ही पैरेलल हैं, दोनों बातें एक ही टोन में बात हो रही। और किसी चीज़, अगर दो बातें हो रही हैं दोनों एक ही टोन में हो रही हैं, तो ऑल्दो तो यहाँ नहीं आएगा, राइट। इन चीज़ों के रहते कोई दूसरी चीज़ हो रही है, जब हम इस सेंस में बात करते हैं तो आपका जो वर्ड यहाँ यूज होता है वो ऑल्दो नहीं होता, वो होता है विद द कोल्ड वॉर मेमोरीज फेडिंग। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा विद द नंबर ऑफ केसेस डिक्लाइनिंग वी कैन होप फॉर अ फ्रेश सेट ऑफ गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। सो किसी चीज के रहते, क्योंकि केसेस कम हो रहे हैं, वी कैन नाउ एक्सपेक्ट सम फ्रेश सेट ऑफ गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट। सो किसी चीज के रहते कोई दूसरी चीज हो रही है, जब ये सेंस हो रहा है क्योंकि एक चीज हो रही है उस वजह से दूसरी चीज हो रही है। जब आप पहला सेंटेंस एज अ कॉजल इफेक्ट दिखाते हैं कि इसकी वजह से या इसके रहते कोई चीज़ हो रही है, तो आप डिक्लेरेटिव सेंस में जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं इस बात को कि इस चीज़ की वजह से या इस चीज़ के रहते कोई दूसरी चीज़ हो रही है, तो आप कौन से वर्ड से इंट्रोड्यूस करते हैं उस बात को, विद से, राइट। सो विद द कोल्ड वॉर मेमोरीज फेडिंग and a new generation of Americans demanding something, Mr. Obama re-established ties, opened the American embassy and traveled to Havana, marking a new beginning, right. So आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन इज बी, only one. Easy. That's it. चलिए, आज को सेशन यहीं तक रखते हैं। We'll come up with more sessions with you, जहाँ पे हम और रूल्स डिस्कस करेंगे, राइट। जो भी आपके ग्रामर के रूल्स कैसे अप्लाई करते होते हैं क्वेश्चन में, ग्रामर के क्वेश्चन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस में, विल कम अप विद दोस सेशंस, विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस एंड डिस्कस दोस रूल्स इन डिटेल एज एंड व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। चलिए, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।